तेरह घंटे में। नमस्कार साथियों, मैं थान सिंह न्यूज 90 इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल द्वितीय चरण का प्रचार 5 बजे थम चुका है। आज पूरे दिन लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से और कॉलिंग के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। आज सारी पार्टियों ने अपने जिला स्तर पर 9 जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और लोग आज बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। मैं इस एक ऐसी चर्चा में शामिल कर रहा हूं आपके लिए, जहां पर हमारे सीनियर अधिवक्ता अशोक कुमार मौर्य जी और उनकी टीम ने बड़े ही दिलचस्प के साथ में 31 विधानसभा और 30 विधानसभा का रोमांचक चुनाव देखा है। मैं उनसे सीधे चाय की चर्चा में आपको शामिल करता हूं। सबसे पहले नमस्कार और सभी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आज चर्चाएं कैसी चल रही हैं आपके यहाँ पर, बताइए सभी लोग। नाम क्या है जी, क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आप आए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए? अपना परिचय बताइए थोड़ा सा। मैं सुधीर मौर्य एडवोकेट अकरोली से और चंदूसी श्री अशोक मौर्य एडवोकेट के यहाँ बैठे हैं। अच्छा, आपका जो चैम्बर है सुधीर कुमार वकील साहब, तो कहाँ पे है आपका? कहाँ से वकालत करते हैं आप? मैं कचहरी से वकालत करता हूँ। चंदूसी में मेरा चैम्बर है। अच्छा, चंदोसी कचहरी में आप जिला मुख्यालय में जी। वकालत करते हैं। तो सबसे पहले आप विभिन्न गांवों में गए, आपने 31 विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तो क्या आप मुद्दों को लेकर के गए और आपके क्या मुद्दे थे चुनाव में? हमारे मुद्दे किसानों के थे। जी, जो किसान आंदोलन था, किसान विरोधी कानून थे और किसानों की अन्य समस्याएं थीं, जैसे फसल की समस्या, जो गाय हैं, एमएसपी की समस्या, जो किसान विरोधी कानून जो 13 महीने से आंदोलन चल रहा था और सरकार ने 13 महीने के में किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए भत्तेरा और उसे कोई मौका नहीं दिया और चुनाव आते ही सरकार ने 13 दिनों में उसे ख़त्म कर दिया, वापस ले लिए। ये मुद्दा है, गायों का मुद्दा है। जैसे सुधीर जी, मैं आपको एक बीच में रोक रहा हूँ। पहले चरण में जो चुनाव हुआ था उस पर बताया जा रहा है किसानों का मुद्दा हावी रहा था सरकार पर। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी जी। तो क्या ये द्वितीय चरण में 9 जिलों में मतदान हो रहा है, क्या यहाँ पर जो किसानों का बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, दिल्ली बॉर्डर से, एनसीआर से जुड़ा हुआ था, क्या यहाँ पर भी प्रभाव डालेगा आपका, या क्या आपके विचार हैं, क्या आपकी राय है इस पर? बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस केवल वहीं जो उस समय से आंदोलन से जुड़े हुए उनके लिए ही नहीं था, ये प्रदेश के और भारत के जो किसान हैं सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। जी, आपके सहयोगी पास में बैठे हैं हमारे ये महेश मौर्य जी। आप कहाँ से हैं और किस गांव से हैं और क्या आपका व्यवसाय है, कुछ बताइए अपनी बारे में। मेरा नाम महेश मौर्य और मैं ग्राम अकरोली से हूँ। मेरा व्यवसाय खेती है। तो आपने भी चुनाव प्रचार घूम घूम के किया है। आप की क्या राय है जनता की? अपने माध्यम से किन किन गाँव में गए और क्या क्या मुद्दे थे आपके? जनता परिवर्तन चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है। तो सरकार की नीतियाँ उनके विरुद्ध हैं। सरकार अपने सारे काम निजीकरण में देना चाहती है, जो कि सीधे सीधे हमें नौकरियों से वंचित कर देगा। इसलिए युवा रोजगार चाहता है, किसान गायों से परेशान हैं, इनकी नीतियों से परेशान हैं। सारी सरकार की नीतियां किसान के विरुद्ध हैं। 13 महीने तक चला आंदोलन, सरकार ने 13 घंटे में वापस ले लिया। इलेक्शन जैसे ही पास आया, सरकार ने अपनी पॉलिसी दिखा दी। इस बार इनका मुस्लिम कार्ड काम नहीं किया। किसान एकत्रित होकर वोट कर रहा है। इस बार वो हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाएगा। मेरा महेश मौर्य जी आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम 80-20 का जो अमित शाह जी ने नारा दिया था हमारे जी, और एक तरफ जो अखिलेश जी हैं अपना साइकिल पर सवार होकर के तमाम जनपदों में सर्वे कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, क्या उनका जो स्वामी प्रसाद मौर्य का था 85 बनाम 15 और इनका मुद्दा था 80 नाम 20, जी। तो इस पे क्या आपकी राय है और अपना क्या विचार है आपके कि यहाँ पे इस नाम
क्या चलेगा? देखो, नारा तो HM में इलेक्शन स्वामी होगा प्रसाद मौर्य जी का ही चलेगा। जी। 85 बनाम 15 जी। जब जिसकी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होना भी चाहिए। ये लोग हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर ही रहे हैं। ओबीसी को तो ये बिल्कुल वोट लेते टाइम ही याद रखते हैं, उसके बाद ही भूल जाते हैं। मौर्य जी, आपसे एक क्वेश्चन मेरा और है। इस समय आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि बीजेपी में अभी मंत्री थे और एकदम समाजवादी में साइकिल पर सवार हो गए, तो आप उनके साथ में हैं। और उन्होंने जब बीजेपी में रहे थे तब उन्होंने मलाई खाई थी 4 वर्ष तक, तो उन्होंने क्यों बात नहीं कही? आप इस पे क्या विचार कहेंगे? देखो, बीजेपी की रणनीति रहती है, उसके साथ रहोगे सुरक्षित रहोगे। शायद उनकी वजह होगी कोई कि पार्टी छोड़ें, तो शायद उन पे सरकार का दबाव हो। अब उन्होंने देखा कि चुनाव नजदीक हैं, उन्होंने घोषणा कर दी। आपके एक क्वेश्चन मेरा और है दूसरा आपसे, कि इस समय आपके डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि डिप्टी सीएम हैं और सूबे में स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या जो आपका इस विधानसभा में बहुत ही परिवर्तन लाता है? पिछली बार आपके मौर्य समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 99% पोलिंग किया था, कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य के साथ में है या राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं महान दल के केशव देव मौर्य उनके साथ में है? आपका क्या विचार है इस पर? हम स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य के साथ हैं। अच्छा, हमारे एक और युवा साथी और नेता हैं और बहुत ही पार्टियों में अनुभव रख चुकी हैं। आपने मैं उनका महेंद्र सिंह मौर्य जी ग्राम रहोली से हैं। मौर्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे एक प्रश्न है, आपने बीएसपी में भी बहुत मेहनत की, फिर उसके बाद में आप बीजेपी में थे, अब फिर समाजवादी में हैं, तो आपने ये क्यों और क्या रहा है इस बार 31 विधानसभा की 2022 में? क्या फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, या जो बिमलेश कुमारी जी हैं साइकिल पर सवार, जो साइकिल चलेगी, या फिर हाथी चलेगा जिसपे एडवोकेट रणविजय सिंह जी हैं? आपका क्या विचार है? या कांग्रेस के प्रत्याशी आपके गांव के ही हैं, उनका क्या वर्चस्व है? आप थोड़ा सा ओपिनियन बताएंगे अपने बारे में? देखिए सर, बताइए महेंद्र सिंह मौर्य जी, हमारे स्टूडियो में आप शामिल हैं और आपने विचार बताइए, आपके क्या विचार हैं इस 31 विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 में मिशन पर, चंदोसी पर? देखिए साहब, अब की बार जो है सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज जहाँ जाता है और ज़्यादा संख्या में हमारा समाज जाता है, वहीं वही प्रत्याशी जीतता है। और हमने बसपा भी देख ली और बीजेपी भी देख ली, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। और इस सरकार ने तमाम गाय जो है फसल को उजाड़ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान है किसान। मौर्य जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपका मेरा क्वेश्चन एक और है कि सरकार कह रही है हमने गौशालाएं बनवाई हैं और उसमें गाय के लिए हम चारे के लिए व्यवस्था करते हैं। जैसे अकरोली में भी आपके सहपाठी हैं, वहाँ पे गौशाला है और गाय वहाँ पे पलती हैं, चारा की व्यवस्था होती है। तो क्या वो ज़मीनी स्तर पे कहीं कहीं है, उसमें गाय रहती है, नहीं रहती है? गाय नहीं रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गौशाला बनी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है किसानों के लिए। और अब की बार परिवर्तन चाहते हैं और बिमलेश कुमारी हमारी 31 विधानसभा चंदोसी से प्रत्याशी हैं, युवा हैं, एडवोकेट हैं। तो हमारा समाज जो है बिमलेश के साथ है और हम सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूमकर कैटर कैंप कर रहे हैं। आपने अपने काफ़ी कल तक पार्टी की सारी पार्टियों ने अपने अपने दम लगा दिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अब पाली दूसरी गेंद पे जा चुकी है। अब जनता कल को ईवीएम में बटन दबाई। तो आप जनता के जो विश्वास किए हैं, आपने अपनी घोषणा पत्र किए हैं, आपने दावे किए हैं, क्या इस चंदोसी विधानसभा में माननीय जो राज्य मंत्री हैं गुलाबो देवी जी
भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और 45,000 वोटों से बिमलेश कुमारी जी आपके जो साइकिल के प्रत्याशी हैं वो द्वितीय नंबर पर रही थी 45,000 वोटों से। क्या आप 45,000 वोटों की कैसे भरपाई कर पाएंगे इस बार आप? ऐसा है, आपकी जो है इनकी बुराइयां बहुत हैं। काम विकास कराया नहीं इन्होंने। तमाम शहर 31 विधानसभा चंदोसी की सड़कें टूटी हुई हैं। हमारे मैत्री फाटक से रास्ता जा रहा है रहोली किले, बहुत कीचड़ है। आप एक बार देखें जाके, वहाँ पे जो है तमाम काफ़ी लंबा रास्ता खराब पड़ा है। आपका विकास का मुद्दा है। सरकार तो कहती है हमने बहुत विकास किए, तमाम वादे पूरे किए, लंबे लंबे एक्सप्रेस वे, हाईवे, तमाम योजनाएं चलाई, धरातल पर लागू किया और सरकार का अंतिम लक्ष्य रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि जो निचले पायदान पे खड़ा है व्यक्ति उसको लाभ पहुंचाना। क्या अंतिम व्यक्ति के लिए लाभ नहीं मिला आपके कहने से? नहीं मिला हमारे क्षेत्र में, और बहुत जो है परेशान है लोग। तमाम टूटी हुई सड़कें हैं। धन्यवाद महेंद्र सिंह मौर्य जी आपका। एक हमारे साथ में और बुद्धिजीवी हैं जो अशोक कुमार मौर्य वकील साहब के मामा जी दलवीर सिंह मौर्य जी हैं। आप दोनों विधानसभाओं में नाता रखते हैं। यहाँ चंदोसी में आपके प्रेमनगर कॉलोनी में घर है और उधर आपके गांव जो मूल निवासी हैं वो आपकी 30 बिलारी विधानसभा में लगता है। तो इस बार आपने दोनों विधानसभाएं घूमी हैं। क्या मौर्य जी, दलवीर सिंह जी, इस बार क्या रुझान है जनता का, क्या चर्चाएं हैं इस बार? हमारा तो समाजवादी के साथ रुझान है। हमें तो भाजपा नकारती करते हैं। हम समाजवादी को ही वोट देंगे। हमारा समाज जहाँ है, हमारा मौर्य समाज जहाँ है, वहाँ पे हम वोट करेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया उसके साथ में ही क्या आप? तो आपका एक शीर्ष नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के पी पास में तो है, जो स्टार प्रचारक भी हैं उनके केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम भी हैं। आपको डिप्टी सीएम आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनाया, तो इस बार क्यों आप परिवर्तन चाहते हैं फिर? हमारे केशव मौर्य जी भी तो हैं अध्यक्ष जी, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी तो हैं जी, उनके साथ हैं। हम तो केशव प्रसाद के साथ तो हम रहे आगे झांसी में उनकी, लेकिन अब झांसी में आने वाले ना, अब तो सीधी डंका ही चोट है, साइकिल चलानी है। धन्यवाद। आज जिस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे आज की चर्चा के वरिष्ठ ही अधिवक्ता और बड़े ही समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं श्रीमान अशोक कुमार मौर्य जी। वकील साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो आपने दोनों विधानसभाएं, आपके चंदोसी और बिलारी, आपका गांव मकरंदपुर है जो 30 बिलारी विधानसभा में आता है, और आप इस समय तहसील परिसर चंदोसी में आपका अधिवक्ता हैं और आपका आवास विकास में भी घर है। दोनों विधानसभाओं का ताल्लुक रखते हैं। इस पर आपकी जो समाज है, मौर्य समाज, वो किस तरफ रुख कर रहा है और आपके क्या ओपिनियन हैं, आज की चर्चाएं हैं? क्योंकि कल थम चुका है प्रचार और 9 जो हमारे जिले हैं 55 सीटें हैं, कल को ईवीएम का बटन दबेगा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, तो आप अपनी चर्चा बताइए वकील साहब। देखो, हम अपनी मूल विधानसभा 30 बिलारी में भी गांव-गांव जाकर भ्रमण किया और 31 विधानसभा चंदोसी में भी गांव-गांव जाकर हमने भ्रमण किया। समाज के लोगों से आवाम जो जनता होती है संपर्क किया, तो हमारे समझ में सिर्फ एक बात आई कि जनता भाजपा शासन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लाभ का लालच है, लालच में हमेशा आदमी फंसता है। सरकार की सबसे बड़ी नीति ये है कि जिस संविधान को बाबा साहब ने लागू किया था, जो सरकारी कंपनियां वगैरह हैं या सरकार के दिए हुए उद्योग हैं, अगर वो ठेके में चले जाएंगे तो आवाम का क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा। यहाँ के जनता का सबसे बड़ा अभिभावक लोग जो हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके बच्चों का आने वाले समय में भविष्य बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्री जो चीज़ मिलती है उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। शिकारी हमेशा शिकार को लालच देके फांस लेता है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया। वकील साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, जो अभी यूपी में और केंद्र में सरकार है,
उन्होंने तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देना, अपने दीनदयाल ज्योति योजना के तहत विद्युत कनेक्शन देना, किसान कल्याण योजना के तहत जो हमारा किसान सम्मान निधि है, जो साल में 6,000 रुपये की प्रबंधन करना। ऐसी सरकार में तो धरातल पे सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है, और सरकार कह रही है हमने 6,000 दिए तो 6,000 रुपये किसान के खाते में पहुंचे, और सरकार में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वो कितना कारगर है और कितना सफल रहेगा इस चुनाव में 2022 में यूपी में? देखो, बात किसान सम्मान निधि की करें तो किसान सम्मान निधि सम्मान निधि है, तो सम्मान किसान को नहीं मिला। किसान को लालच दे के बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एजेंसियों से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, जो भाजपा की सरकार ने कमेंटमेंट कर रखा है, किसान को पहले 5,000 रुपये बीघा केसीसी बनवाई जाती थी, आज उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये पर बीघा कर दिए कि कैसे ही करके ये सारी संपत्ति जो कृषि की है वो किसानों से सीज कर कॉर्पोरेट एजेंसी को दे दी जाए, जो ना अपने मन से पैदा कर सकेंगे ना अपने मन से बेच सकेंगे। ऐसी स्थिति में सम्मान कहेंगे, अपमान निधि कहेंगे। एक मेरा प्रश्न और है आपसे, जो मुद्दे उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, हम किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, क्या धरातल पर दोगुना आय हो पाई है? हाँ, नहीं हो पाई है? बीजेपी सरकार ने काम किया है। जी, किसान की जो आय है वो 1/4 कर दी, और इनसे जुड़े हुए जो माफिया हैं, जो उद्योगपति हैं, उनकी आय चौगुनी कर दी। ये विकास का काम किया, उद्योगपतियों की आय चौगुनी करना, किसान की आय 1/4 करना। अच्छा, जो आपने विभिन्न 31 विधानसभा में गाँव गए हैं, उनके गाँव में आपका क्या रुझान है? आपके अनुसार क्या चर्चा है इस बात करने के लिए? देखो, मैं अधिकतर अपने समाज में घूमा हूं, और समाज में घूम के मुझे एक ही चीज मिली कि हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी भी हुए, तो सबका एक ही रुझान है, चाहे इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, इनका एक ही कहना रहा है कि जब तक हम पिछड़े और दलितों का जिस शासन में लालच के अलावा लाभ का कोई मतलब नहीं है, भाजपा सरकार यहां लालच देख के रोका गया। इन्होंने आरक्षण को रोस्टर बना दिया। रोस्ट खाते हैं बच्चे, इसमें मक्खन लगा दिया जाता है, दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं, तो रोस्टर सिस्टम बना के आरक्षण धरातल पे बिल्कुल जीरो कर रखा है। अच्छा, आपका ही प्रश्न नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों में, बुद्धिजीवी में जाता हूँ, वो कहते हैं हमारा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। आप आरक्षण की बात करते आ गए मुद्दों से लेकर के, तो क्या है ये आरक्षण, क्या है संविधान, क्या है? मुझे तो लगता नहीं। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है इस धरातल पर। मानिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, यूपी के सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उसमें डिप्टी CM 2 हैं, एक दिनेश शर्मा जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी आपके समाज के हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन है, और तमाम उन्होंने, जैसे अभी राशन बट रहा है, दो बार कोरोना काल में राशन दिया, चना भी मुफ्त दे रहे हैं, तेल रिफाइंड भी मुफ्त दे रहे हैं, गैस सिलेंडर भी उन्होंने मुफ्त दिए। तो क्या अभी योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हुई है क्या अभी तक? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता पे प्रभाव पड़ा है कि जनता ने लालच में फ्री तो ले लिया, लेकिन इसकी कीमत 10 गुनी वसूली जा रही है। वर्तमान में जो सिलेंडर फ्री मिला, जिस पे सब्सिडी मिली, आज जो सिलेंडर कांग्रेस सरकार में, केंद्र सरकार जो रही है, 55 रुपये से शुरू हुआ था और मैक्सिमम 450 रुपये तक रहा था। आज वही सिलेंडर फ्री के नाम पर 1,000 रुपये के लगभग दिया जाए। आपने कुछ देर पहले कही बिजली कनेक्शन फ्री दिए गए, एक मजदूर के लिए कनेक्शन फ्री दे दिया गया, लेकिन उसका बिल आज 1,200 रुपये लेके 1,600 रुपये प्रति महीना आ रहा है। और दैनिक मजदूर जो होते हैं वो बेचारे 20 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर पाते, बच्चों को पाले, बिजली का भुगतान करें। इस समय तो एक जो मैनिफेस्टो जारी किया था माननीय अखिलेश जी ने, उन्होंने कहा हम 300 यूनिट फ्री देंगे, और जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उन्होंने कहा कि हम अपना जो है वो बिजली की दरें आधी करेंगे, किसान को मुफ्त देंगे। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, अखिलेश जी के पिताजी सपा के संस्थापक हैं, उनके पापा ने जो वायदे किए वो पूरे किए, वही काम अखिलेश करेंगे। पिता पुत्र जैसा होना चाहिए,
मुलायम सिंह ने कभी अपने वायदों में धोखा नहीं किया है, अखिलेश भी अपने वायदों में धोखा नहीं करेंगे। बाबा बहुत ठगी है, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वायदा करता है, काम नहीं करता। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो जैसे जो रामलला को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जनता भी और ये इसको कहती है कि हम अयोध्या सजा दी, काशी सजा दी, अब मथुरा की तैयारी है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखो, हमें तो एक बात है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मुलायम सिंह ने अपने वायदे हमेशा पूरे किए। अगर ये बीजेपी वाले ये कहते हैं जो रामलला को लाए हम उनको लाएंगे, तो हम ये कहते हैं मुलायम लला को लाएंगे और समाजवाद फैलाएंगे। ये तो समाजवादी पे एलिगेंस लगता रहा है पहले से ही। वकील साहब, अधिवक्ता हैं आप, कि समाजवादी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया है कि ये परिवारवादी पार्टी है, गुंडा पार्टी है। ये केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमें ये पता है कि बीजेपी में राजनाथ सिंह भी ये अपने 2 पुत्रों को टिकट मांग रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और हमने प्रशासन में 5 साल से ये देखा है कि यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण और बनियों के अलावा ना हमें प्रशासन में अधिकारी नहीं मिले। अधिकारी तो बहुत हैं, BC/SC का कोई अधिकारी, इनके यहाँ समाजवाद नहीं है क्या? इन्होंने भी अपनी जातिवाद फैला रखा है, क्योंकि ठाकुर पंडित बनिया के अलावा हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हम 15% ही राज करना जानते हैं, बकाया तो गुलाम है हमारे। मतलब ये परिवार हमारा बड़ा है तो हमारे पदाधिकारी बड़े नहीं होंगे। मुलायम सिंह ने कौन सा परिवारवाद लगा रखा है? उनके परिवार बड़ा है तो बड़े पदाधिकारी होंगे, क्यों नहीं होंगे? एक बनिया दुकान खोलता है, 4 बच्चे होते हैं तो 4 दुकानें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही मुलायम सिंह का जब बड़ा परिवार है तो उनके परिवार के सदस्य ज्यादा हैं तो पदाधिकारी भी ज्यादा होंगे। और इस वर्तमान में तो हर समाज से पदाधिकारी उनके पार्टी। अच्छा, जो इस बार चुनाव चल रहा है वो किन किन के पार्टियों के बीच चल रहा है? आपका क्या है इस बार? मौजूदा जो इलेक्शन चल रहा है जी, वो 3 पार्टियों में चल रहा जी। है, भाजपा, बसपा, सपा। तो आपके नज़र से, आपके दृष्टिकोण से इस बार कौन बाजी मारेगा? देखो, बाजी तो मौर्य समाज के हाथ में ही रही। जब मौर्य समाज ने बहन जी मायावती का साथ दिया तो बसपा सरकार का मुख्यमंत्री बना, जिसमें स्वयं बहन जी बनी थी। जी। बीच में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद को बनाया था, मौर्यों ने साथ दिया, लेकिन धोखा दिया गया था। इन्होंने उठा के एक ठाकुर को, एक महात्मा को, एक बाबा को बना दिया। उस धोखे जी सर। 2017 में जी। भाजपा ने मौर्य समाज से केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था कि ये भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। भावी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को देखते हुए पूरे समाज ने उत्तर प्रदेश के भाजपा को 100% वोटिंग की थी। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई, पूर्ण वंश से भाजपा जब सरकार बन रही थी, सरकार बनाने की बात आई तो केशव प्रसाद को ओबीसी पिछड़ा होने के नाते छोड़कर सामान्य जाति से एक ठाकुर बाबा को ले लिया। ये बिल्कुल गलत है। प्रदेश अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बनता है और उस समय 22 राज्यों में 21 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मौर्य से बहुत त्रस्त हुए, बसपा को देख लिया था, भाजपा को देख लिया था। केशव देव मौर्य जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो वरिष्ठ नेता हैं, इन दोनों नेताओं ने निर्णय लिया कि भाजपा और बसपा को सबक सिखाने का केवल एक ही है कि सपा के अखिलेश यादव जो युवा भी हैं, युवा दिलों की धड़कन भी हैं, इनका साथ दिया जाए और मुख्यमंत्री ओबीसी का बनाया जाए। मौर्य समाज आज 80% वोटिंग सपा के साथ करेगा। हमने तो इसमें एक नारा भी दिया था और लोगों ने भी पहले नारे दिया। हमने तो एक ही नारा दिया कि हर हर स्वामी घर घर स्वामी, हर हर स्वामी घर घर स्वामी, हर हर देव केशव देव। यानी आपके 2 बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ आपके जन अधिकार पार्टी चलाते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, और एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी में है। क्या उनको आप अपना राजनेता नहीं मानती हैं? उनको नेता नहीं मान रहे हैं अपने समाज का? केशव प्रसाद जो मौर्य हैं
वो बीजेपी की, भाजपा की कठपुतली है, रबड़ बैंड। वो वहीं चलेंगे जो आरएसएस और बीजेपी चाहेगी। वो कुछ नहीं कर सकते, स्वतंत्र विचार नहीं हो सकते। अब हमारे दूसरे नेता जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जन अधिकार पार्टी उन्होंने बना रखी है, समाज के हितैषी भी हैं, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी होने के कारण जन अधिकार पार्टी अपना सामंजस्य इस समय विधानसभा में सदस्य बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए सक्षम नहीं है। धन्यवाद सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद। मैं न्यूज़ 90 इंडिया की ओर से अपील करता हूं, नेक चुने, सही चुने। कल 14 फरवरी को मतदान के लिए पहले मतदान फिर जलपान करें, और यही अपील करता है। धन्यवाद।